हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम भारत के भूगोल के अंतर्गत नया टॉपिक पढ़ेंगे। भारत की सीमाओं के अंतर्गत आने वाले सागर महासागर और उनकी खाड़ियाँ। तो देखिए, आप ये सारे टॉपिक आपके भूगोल के हैं, ज्योग्राफी के हैं, जो एनटीपीसी, रेलवे, एलपी, एसएससी और पुलिस कांस्टेबल ऑल वनडे एग्जाम गवर्नमेंट जितने भी आने वाले हैं उन सभी में आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, एक महासागर किसको बोलते हैं? हिंद महासागर। दो सागर, अरब सागर और अंडमान सागर। पांच खाड़ियाँ, कच्छ की खाड़ी, खम्बात की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, पाक खाड़ी एंड बंगाल खाड़ी। और देखिए, श्रीलंका भारत का सबसे नज़दीकी समुद्री द्वीप या पड़ोसी देश है, जो राम सेतु स्थल संधि के द्वारा भारत से जुड़ा है, जबकि पाक जल संधि के द्वारा भारत से अलग है। रामेश्वरम द्वीप तमिलनाडु में है। पंबन द्वीप रामेश्वरम में है और के ऊपर स्थित है। ये पंबन द्वीप रामेश्वरम द्वीप के ऊपर है। पंबन द्वीप की दक्षिणतम सीमा धनुषकोडी है। यहीं से राम सेतु की शुरुआत हुई है। यह एक स्थल जल संधि है जो भारत को श्रीलंका से अथवा तमिलनाडु को जाफना प्रांत से जोड़ती है। पंबन द्वीप की दक्षिणतम सीमा। अब देखिए, पाक जल संधि जलडमरू मध्य बंगाल की खाड़ी को पाक और मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। पाक जल संधि है जो जलडमरू मध्य बंगाल की खाड़ी को पाक और मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। श्रीलंका भारत तमिलनाडु के अन्य एकांतिक आर्थिक क्षेत्र में 200 नॉटिकल मील में है। एक नॉटिकल मील में कितना होता है? 1.852 किलोमीटर। कन्याकुमारी एक अंतर्द्वीप केप का एक उदाहरण है, जिसे कैप ऑफ कैमेरियन कहते हैं। अब देखिए, आप भारत के संदर्भ में कर्क रेखा। कर्क रेखा एक काल्पनिक अक्षांश रेखा है जिसका अक्षांशीय मान 23.5 डिग्री नॉर्थ है। यह अक्षांश भारत के मध्य से होकर गुजरती है और भारत को दो कटिबंधों में विभाजित करती है। इसमें कर्क रेखा उत्तर में उपोष्ण कटिबंध और कर्क रेखा के दक्षिण में उष्ण कटिबंध है। आप देखिए, कर्क रेखा ये मैप में दिखाई गई है। पूरब में देखिए आप, भारत के उत्तरी पूर्व में त्रिपुरा, अगरतला, मिजोरम, आइजोल, कोलकाता, पश्चिम बंगाल और अटल नगर छत्तीसगढ़ ये। और इस साइड देखिए आप, पश्चिम में गुजरात, गांधीनगर, भोपाल, जयपुर। ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ निकली हुई है। इधर से मध्य प्रदेश के बीच से आप देखिए, मिडल में ये दिखाया गया है। जयपुर ऊपर राजस्थान के पास और गुजरात गांधीनगर से पहले, दूसरे पे भोपाल से निकलते हैं मिले हुए ज़िले और वो राज्य टच कर रहे हैं। आप देखिए, त्रिपुरा, अगरतला, मिजोरम, आइजोल, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, अटल नगर, इतने सारे राज्य इसको टच कर रहे हैं। देखिए आप, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और उनका पश्चिम से पूरब में क्रम निम्नलिखित है: गुजरात, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इनकी ट्रिक क्या होती है? छरा, मित्री, झंगुम, बंगाल। आप इनसे इनके 8 राज्य याद कर सकते हैं। छरा से हो गया छत्तीसगढ़, रा से हुआ राजस्थान, मी से हो गया मिजोरम, त्रा से हो गया त्रिपुरा, झंगुम से झा का हुआ झारखंड, गुम झंगुम का सेकंड वर्ड है गुम से हुआ गुजरात, माँ से हो गया मध्य प्रदेश, बंगाल से हुआ पश्चिम बंगाल। तो कर्क रेखा के दक्षिण में 4 राज्यों की राजधानी है। इसमें गांधीनगर, भोपाल, कोलकाता और अटल नगर है। कर्क रेखा के उत्तर में 3 राज्यों की राजधानी है, जिनमें अगरतला, आइजोल, जयपुर है। कर्क रेखा पर स्थित राजधानी रांची है। जयपुर कर्क रेखा से सबसे दूर स्थित राजधानी है, जिनमें 8 राज्यों से यह गुजरती है। कर्क रेखा जयपुर है, ये राजधानी है, सबसे दूर स्थित है ये कर्क रेखा से। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। आप देखिए, आप ये आप मैप में भारत का प्रमाणिक देशांतर रेखा कहा जाता है। IST पूर्वी देशांतर रेखा भारत का प्रमाणिक देशांतर कहा जाता है, क्योंकि इस देशांतर पर होने वाला समय संपूर्ण भारत का समय होता है। यह देशांतर भारत के जिन 5 राज्यों से होकर गुजरती है उनके नाम निम्नलिखित हैं। इसको आप ऐसे कर सकते हैं, MACHOU। इनकी ट्रिक बनाई है माचू से। देखिए, M से हो गया मध्य प्रदेश, A से हो गया आंध्र प्रदेश, C से हो गया छत्तीसगढ़, S से हो गया उड़ीसा, O का, और U से हो गया UP। तो देखिए आप, कर्क रेखा व 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में काटती हैं। 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से प्रारंभ होती है। अब देखिए आप, भारत में द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह 2 हैं। आप देखिए इस मैप में इस तरह से, अराकान यामा पर्वत म्यांमार में है, अंडमान निकोबार उसके नीचे स्थित है, लक्षद्वीप आपके इस साइड है देखिए,
पश्चिमी। अब देखिए आप, हिमालय पर्वतमाला का म्यांमार में विस्तृत भाग अराकान युमा पर्वत कहलाता है। इसी पर्वत का बंगाल की खाड़ी में उठा हुआ भाग अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहलाता है। इनका अन्य नाम काला पानी, एमराल्ड द्वीप व मरकत द्वीप भी होता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। डंकन पास दक्षिणी अंडमान रटलैंड द्वीप को लिटिल अंडमान से अलग करता है। कोको चैनल क्या है? कोको द्वीप को उत्तरी अंडमान द्वीप से अलग करता है कोको चैनल। द्वीपों की संख्या कितनी है? कुल 572 द्वीप हैं। अंडमान में 550 द्वीप हैं और निकोबार में 22 द्वीप हैं। सबसे बड़ा द्वीप समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। क्षेत्रफल कितना है इसका? 8250 किलोमीटर स्क्वायर। सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान है। निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट विलियर है। दक्षिणी अंडमान पर सेलुलर झील में। दक्षिणी अंडमान कहाँ पर? सेलुलर झील। अब देखिए आप लक्षद्वीप द्वीप समूह के बारे में। सबसे छोटा द्वीप है ये, बिटरा और बितरा द्वीप भी कहते हैं इसको। ये एक प्रवाल द्वीप है, अरब सागर में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 32 किलोमीटर स्क्वायर है। इसमें 33 द्वीप हैं छोटे छोटे और राजधानी कवारत्ती है इसकी। सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोंथ है। ये एक प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप वलयाकार प्रवाल भित्ति है और द्वीप 36 हैं। इसमें 10 द्वीप आबादी वाले हैं, जिनमें कि 10 इसमें टोटल 36 द्वीप हैं और 10 द्वीप आबादी वाले हैं। 9 डिग्री चैनल अमीन द्वीप लकार द्वीप को लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से अलग करता है। अब देखिए आप उच्चावत। उच्चावत क्या होता है? पृथ्वी पर उपस्थित धरातलीय विषमताओं को उच्चावत कहते हैं। ये देखिए आप, जैसे कि मानचित्र में एवरेस्ट ऊंचाई सी कितनी है? 48.86 मीटर, लगभग 9 किलोमीटर है। अंतर कितना है? 9 - 11 तो इक्वल टू 20 किलोमीटर उच्चावत। मेरियाना ट्रेंच की गहराई कितनी है? 0.11022 मीटर, लगभग -11 किलोमीटर। औसत समुद्र तल 0 मीटर। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वतमाला है। इसके उत्पादित संबंध में सिद्धांत हैं 2, जैसे कि देखिए पहला है कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, दूसरा है हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। अमेरिकी विद्वान जेम्स हॉल बेडाना ने सर्वप्रथम भूसन्नति के विषय में बताया था। बाद में जर्मनी के विद्वान कोबर ने मुख्यतः नवीन बलुत पर्वतों के विषय में भूसन्नति सिद्धांत 1923 में दिया था। अंगारा लैंड, लारेशिया खंड, इन दोनों को बोलते हैं। आप देखिए जैसे कि मानचित्र में ये देखिए आप, टेथिस सागर, भूसन्नति, बलन, हिमालय पर्वत, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट 100 से 150 किलोमीटर एक मोटी परत है जो दोनों ध्रुवों के चारों ओर घूमती है, प्लेट कहलाती है। प्लेट सर्वप्रथम टूजो विल्सन ने दिया था। मोर्गन के अनुसार संपूर्ण ग्लोब पर 6 बड़ी प्लेटें बताई हैं: पैसिफिक प्लेट, इंडियन प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, अमेरिकन प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट और यूरेशियन प्लेट। प्लेटों के घूमने पर 3 स्थितियां विकसित होती हैं। पहली है अभिसारीय विनाशात्मक प्लेट किनारा, दूसरी है अपसारीय रचनात्मक प्लेट किनारा, तीसरी है संरक्षित प्लेट किनारा। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति इंडियन और यूरेशियन प्लेट के आपस में टकराने से हुई थी। देखिए आप हिमालय पर्वतमाला की विशेषताएं। यह एक पर्वतमाला का एक नवीन पर्वतमाला का उदाहरण है, क्योंकि इसका निर्माण ट्रेजरी अल्पाइन या हलचल द्वारा हुआ था। यह पर्वतमाला भारत के उत्तर में पश्चिमोत्तर से लेकर पूरब तक 2400 से 2500 तक किलोमीटर की लंबाई में चौपाकार रूप में विस्तृत है। पूरब से पश्चिम में चौड़ाई इसकी 150 से 160 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। यह पर्वतमाला भारत में मानसूनी वर्षा कराने हेतु उत्तरदायी है और साइबेरियाई क्षेत्र से आने वाली ठंडी हवाओं को रोककर भारत को शीतल मरुस्थल होने से बचाती है। यह पर्वतमाला विभिन्न नदियों का उद्गम स्रोत भी है। यह विभिन्न औषधि युक्त वनस्पतियों का आवास भी है। देखिए आप, यूरेशियन प्लेट ट्रांस हिमालय, पार हिमालय, तिब्बत और टेथिस हिमालय से मिलकर बनी है। सिंधु, सांगपो, सचर, हिंजो, इसमें STS जॉन से लगी हैं। ये इंडियन प्लेट महान हिमालय, बृहत आंतरिक हिमालय और हिमाद्री से है। इसको मेन सेंट्रल थ्रस्ट बोलते हैं, MCT। फिर देखिए मध्य हिमालय, इसको लघु हिमालय, हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं। मेन बाउंड्री फॉल्ट से लगा है ये MBF। शिवालिक या उप हिमालय या बाह्य हिमालय, ये हिमालयन फ्रंट फॉल्ट से लगा है, इसको HFF बोलते हैं। इसको उत्तर हिमालय से लगी हुई है। तो देखिए आपकी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप इनको पढ़िए
कई बार वीडियो को सुनिए, ये आपको पढ़ने में अच्छा ना लगे पर कुछ भी क्वेश्चन में आ सकता है। सारे भारत के भूगोल से संबंधित पॉइंट्स हैं, तो इनको आप तैयार करिए और आपके एग्ज़ाम में आपके काम आएगा, हेल्पफुल होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और लोग तो शेयर करिए, और मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।